इससे पहले भी कई असुर, दानव, राक्षस, दैत्य स्वर्ग के राज्य में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह भगवान के सामने उन्हें हार माननी पड़ी और उनके हर एक योजना विफल रही। इस प्रकार लाखों वर्ष बीत गए। अभी स्वर्ग में सारे देव देवियों बहुत खुश हैं। आज हमारी योजना कोई रोक नहीं पाएगा। चुनौनी नागिन, आज हमारी जय निश्चित है। सभी देवी देवताओं को परस्त करेंगे। इस स्वर्ग से सभी को भगा कर ही छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं और तुम इस स्वर्गीय राज्य पर शासन करेंगे। तक्षक नाग और चुनौनी नागिन स्वर्ग में एक पेड़ के पीछे से ये योजना बनाते हैं। तभी माता पार्वती और देवादिदेव महादेव कुछ ही दूरी पर बैठे थे, लेकिन उन्हें उस मायावी नाग नागिनी के अस्तित्व की भनक तक नहीं लगी। फिर वो मायावी नाग नागिनी स्वर्ग के दूसरे हिस्से में चले गए, जहाँ उस समय कोई भी देव देवियां नहीं थे। आपको याद है ना कि हमें अब क्या करना होगा? जल्दी करो, इस वक्त यहाँ कोई देवी देवता नहीं है। आज कोई भी भगवान हमारी इस काम को नहीं रोक सकता। आज हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि कोई भी असुर कुल हमारे जैसा देवताओं के साथ पहले कभी भी ऐसा छल कपट नहीं किए थे। ये बात खत्म होते ही तक्षक नाग जोरों से गरज उठी और मुंह से काले जहरीले बादलों को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरे स्वर्ग साम्राज्य के आकाश जहरीले काले बादलों से ढक गया। देव देवियों के समझने से पहले ही आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसे विचित्र घटना देखकर देव देवियों दंग रह गए। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? स्वर्ग में पहले तो कभी ऐसी बारिश नहीं हुई, तो क्या ये कोई असुर का काम है? क्या असुर कुल फिर से आक्रमण करने आ गए? अगर इस तरह बारिश होती रही तो स्वर्ग में बाढ़ आ जाएगी, इससे सब कुछ बह जाएगा। कृपा करके आप कुछ कीजिए प्रभु। आप स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को ये सतर्क बानी भेजे और कहें कोई भी देवी देवता इस मायावी बारिश में महल से बाहर ना निकले। इस मायावी बारिश के कारण खतरा किसी भी वक्त आ सकता है। स्वर्ग के आकाश में बारिश और बिजली धीरे धीरे तेज होने लगी। इधर लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिकेय ये देखने के लिए निकल पड़े कि स्वर्ग में क्या कोई दुष्ट राक्षस छुपके से ऐसी कांड कर रहा है कि नहीं। वो चारों ढूंढते हुए एक जगह पे आके रुके और देखते हैं कि जमीन पर एक अजीब तरह के निशान। हमने ठीक ही एहसास किया है कि कोई दैत्य या दानव स्वर्ग में प्रवेश किया होगा, इसीलिए ऐसी मायावी घटनाएं कई युग बाद हो रही है। हमें जल्दी उन दोनों असुर को ढूंढ निकल के बंदी बनाना होगा, नहीं तो ये बारिश स्वर्ग में भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। अब ये अजीब निशान को देखते हुए उन्हें ढूंढते हैं। चलो। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कार्तिकेय वो निशान अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि वो अजीब निशान एक गुफा के अंदर चली गई है और वो चारों गुफा के आगे रुक गए। लक्ष्मी और उनके तीनों भाई बहन मिलके उस दो असुर को सबक सिखाने की योजना बनाई। प्रभु, हमारे बच्चे तो अभी तक घर नहीं लौटे। आप क्या जानते हैं कि वो कहाँ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये बारिश के पानी धीरे धीरे करके स्वर्ग राज्य में बाढ़ का रूप लेने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भयंकर बाढ़ निश्चित है। प्रभु, आप कुछ कीजिए। देवादिदेव महादेव अपना त्रिशूल हाथ में लिए बादलों की तरफ आगे बढ़ाते ही त्रिशूल से एक पवित्र किरण निकली और बादलों से टकराई, लेकिन इस आक्रमण के कारण बादलों से बारिश की धारा और तेज हो गई। नहीं,
अब इस बादलों को और आक्रमण करना ठीक नहीं होगा। जितना अधिक आक्रमण करूंगा बारिश उतना ही तेज होता जाएगा। इस बादल बनाने वाले राक्षस को पराजित करके पाताल लोक में भेजना होगा, तभी हमारे इस स्वर्ग राज्य माया से मुक्त होगा। ऐसे ही बारिश के पानी जमा होते हुए बाढ़ का रूप ले लेता है। स्वर्ग के देव देवियों का महल लगभग पानी में डूब जाता है। ऐसे ही बाढ़ से बचने के लिए देवादिदेव महादेव पंचमुखी नाग का आह्वान करते हैं। महादेव की पुकार सुनकर पंचमुखी शेषनाग तुरंत प्रकट हुए। फिर शेषनाग के ऊपर माता पार्वती और महादेव चढ़कर वहां से चले जाते हैं। अब पूरा स्वर्ग राज्य पानी में डूब गया। स्वर्ग राज्य से इस बाढ़ का पानी कैसे निकलेगा? कृपा करके अब कुछ तो उपाय बताइए प्रभु। उपाय एक ही है, ये पानी मर्त्य लोक में भेजना होगा, तभी स्वर्ग से बाढ़ का पानी कम होगा। मर्त्य लोक की झरने से ये पानी बह के फिर नदियों में मिल जाएगा, फिर ये पानी पाताल लोक में प्रवेश करेगा। तक्षक, तुम चारों तरफ ध्यान से देखो, पूरा स्वर्ग राज्य पानी में डूब चुका है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे स्वर्ग को डुबा देगा। हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस गुफा के अंदर पानी जम रहा है। हम गुफा के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे तो डूबकर मर जाएंगे। चलो इस गुफा से निकल के हम किसी दूसरे जगह में जाके छुपते हैं। जैसे ही तक्षकनाग और चुनमुनी नागिन गुफा से बाहर आए, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और सरस्वती तुरंत ही उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर उन दोनों को बंदी बना लिया। तभी लक्ष्मी ने ये संदेश अपने पिता को भेजा। पिताजी, हमने 2 नाग नागिनी को बंदी बनाए हैं। इन्होंने ही स्वर्ग की ऐसी हालत किए हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। माता पार्वती और देवादिदेव महादेव पंचमुखी सांप के ऊपर चढ़कर गुफा के सामने आ पहुँचते हैं। छोड़ दो हमें, नहीं तो इस स्वर्ग को हम पूरी तरह पानी में डुबो देंगे। छोड़ दो हमें। हमारी ताकत की कोई भी अंदाजा नहीं है। क्या तुम लोग मेरे शक्ति से परिचय होना चाहते हो? तो अभी देखो, मेरे जहरीली काले धुएं से इस बारिश को और तेज कर देता हूँ। तक्षकनाग बंदी होकर भी अपना मुंह से जहरीली बादल छोड़ने लगा। जब महादेव ने ये घटना देखी, तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और तक्षकनाग के मुंह पर वार किए। तुरंत ही तक्षकनाग का मुंह बंद हो गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी मुंह खोल नहीं पाए। पार्वती, अभी केवल एक ही उपाय बचा है, स्वर्ग लोक को इस बाढ़ से बचाने के लिए। ये कहते ही महादेव अपना त्रिशूल आगे बढ़ाते हैं और त्रिशूल से निकली हुई रोशनी उनके ऊपर पड़ते ही वो दोनों स्वर्ग से गायब हो जाते हैं। और दूसरी ओर दिखा जाता है, मर्त्यलोक की एक झरने की धारा से वो दोनों बह के नदी में जा पहुँचे और बहने लगे। वो दोनों खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के तेज धारा में बह के वो दोनों पाताल में जा गिरा। तुम्हें दंड देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आज से तुम पाताल में ही बंदी रहोगे और तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अत्यधिक अहंकार और अधर्म का यही परिणाम होता है। नागराज नागमणि को दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ बतासिया नाम की एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब तक वहाँ बिकट रुद्र नाम का एक नागराज नहीं आया था, तब तक उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन बिकट रुद्र उन लोगों के जीना हराम करके रख दिया था। कभी किसी को मार डालता था, कभी जंगल के सारे पेड़ और पौधे नष्ट कर देता था। असल में
वो जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए सारे पक्षी बहुत ही परेशान थे। अरे यार, ऐसा चलता रहा तो हम सब नागराज के हाथों मारे जाएंगे। कैसे उनसे बचे, कोई हाल तो सोचना ही पड़ेगा। देखो, हम सारे छोटे छोटे पक्षी हैं। हम वो भयानक नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे अच्छे चलो सब मिलके हमारी जादुई दोस्तों को शरण करते हैं। अगर कोई हमें बचा पाएंगे तो सिर्फ वो लोग ही पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। दुर्गा माँ की आने का समय भी हो गई है। उनके साथ हमारे दोस्त भी आएंगे। चलो सब मिलके उन लोगों को संदेशा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सारे पक्षी एक साथ बैठ के अपने दोस्तों को शरण करने लगे। इधर स्वर्ग में पेचक और मोर एक साथ बैठा था। अचानक उन लोगों को बेचैनी सी होने लगा। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मुझे भी बेचैनी से लग रहा है। तभी वहाँ बतख राज उड़ते हुए आते हैं और मूसक राज भी दौड़ते हुए आते हैं। हमारे मर्दबाशी दोस्त बहुत परेशानी में है, हम लोगों को शरण कर रही है। हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तभी इतना बेचैनी सी हो रही थी। चलो माता सरस्वती से पूछते हैं कि हम कब जाएंगे। फिर वो सब मिलके माता सरस्वती के पास जा रहे थे और तभी वहाँ गणेश जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मूषक राज, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? गणेश जी की सवाल सुन के मूसक राज उनको सारी बात खोल के बताते हैं। सब सुन के गणेश जी बोलते हैं, पहले लक्ष्मी दीदी, सरस्वती दीदी, कार्तिक भैया सबको बताना पड़ेगा। फिर माताश्री और पिताश्री से अनुमति लेकर हम सब एक साथ जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को। गणेश सबको लेकर बाकी भाई बहनों के पास जाता है और सबको सारे बात बताता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। जल्दी से माताश्री को बता के हमें जाना होगा। पहले देख लेते हैं माताश्री वो दुष्ट महिषासुर का वध किया कि नहीं, वो भी बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग मर्त में जा पाएंगे। तभी वहाँ दुर्गा माता आते हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही है यहाँ? माताश्री, क्या आपने वो दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया? हाँ बेटा, ये तो होना ही था। उसको उसकी कर्मफल की सजा भुगतना ही था। लेकिन तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? माताश्री, हमारे वाहन के मर्दबासी सारे मित्र एक नागराज के वजह से गंभीर समस्या में हैं। उन लोगों की रक्षा करना हमारी कर्तव्य है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। ठीक है, सब एक साथ ही मर्त जाएंगे। इधर का काम समाप्त हो गया। अभी तो मर्त में जाने की समय भी आ गई है, लेकिन पहले अपने पिताश्री से अनुमति ले लो। जथा माताश्री। ये कह के सब मिलके महादेव के पास जाते हैं। पिताश्री, हम लोग मर्त में जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आए हैं। हमारे सारे बहनों के मर्दवासी मित्रों गंभीर समस्या में हैं। हम लोगों को उनके रक्षा करने के लिए जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। आप भी चलिए पिताश्री। नहीं बेटी, हम सब अगर कैलाश छोड़ के चले जाएंगे तब यहाँ पे अगर कोई संकट आ पहुँची तब बहुत ही समस्या हो जाएगा। इसलिए मुझे यहीं पे रहने दो। तुम लोग जाओ, यथा समय लौट आना और उन लोगों की रक्षा करना। विजयी भव। फिर सब मिलके सीधा बतासिया जंगल पे आ पहुँचते हैं। जंगल के हालात देख के सभी चौंक जाते हैं। इधर उधर पेड़ पौधे टूटे हुए थे, कुछ पक्षियाँ मरी पड़ी थी। देखिए माता, क्या हालत हो गया है यहाँ का। हम लोगों ने आने में देर तो नहीं कर दिया ना। धीरज रखो, समय आने पे उस दुष्ट नागराज भी अपने कर्म का सजा जरूर भुगतेगा। दीदी, लेकिन माताश्री का पूजा शुरू होने वाली है। माताश्री तो यहाँ अभी नहीं आ पाएंगे। क्या हम लोग वो दुष्ट नागराज का कुछ कर पाएंगे? हम लोग ही काफी है उस दुष्ट के लिए। बुलाओ अपने सारे मित्रों को, बुलाओ। जथा याज्ञ प्रभु। ये कह के मोर वहाँ से उड़ के अपने मित्रों को बुलाने चला जाता है।
मोर के पीछे पीछे जंगल के बाकी सारे पक्षियाँ भी आते हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम लोगों को बचा लीजिए। वो नागराज हमें मार ही देगा, उसे यहाँ का राजा बनना है, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं, हमें बचा लीजिए। हमें ले चलो वहाँ जहाँ वो दुष्ट नागराज है। चलिए प्रभु, हमारे साथ चलिए, आप लोगों को विकट रुद्र की गुहा के पास ले चलते हैं। सब मिलके नागराज के गुहा के सामने आ पहुँचते हैं। तभी कार्तिकेय वो दुष्ट नागराज को बाहर बुलाते हैं। बाहर आ दुष्ट, सबको बहुत परेशान किया है। अब यह तुम्हारे समय समाप्त है, अपने नागराज्य में वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे जहर से ये पूरे बाताशिया को नष्ट कर दूंगा और यहाँ पे राज करूंगा। तुझे नहीं पता तू अपने लिए कितनी बड़ी शक्ति को बुलावा दे रहा है। अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। नहीं, नहीं जाऊंगा। इधर बहुत देर हो जाने पर भी बच्चों के नहीं लौटने पर दुर्गा माँ चिंतित हो जाते हैं और बताशिया जा पहुँचते हैं। यहाँ इतनी शोर क्यों हो रही है? तुम लोगों के ना लौटने पर मुझे यहाँ आना पड़ा। पूजा की शुरुआत होने वाली है और तुम लोग अभी भी नहीं पहुँचे, क्या हुआ है? देखिए न माताश्री, ये दुष्ट नागराज इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाया है और ये यहाँ का राजा बनना चाहता है। हम इनको इनके राज्य में जाने के लिए बोल रहे हैं, परंतु ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। और पूजा के इतनी पावन अवसर पर हम लोग किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए माताश्री। विकट रुद्र, तुम महादेव की भक्त विकट रुद्र ही हो ना? तुम इन लोगों को हानि पहुंचाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। महादेव को अगर पता चलेगा तो वो बहुत ही दुखी होंगे। मुझे माफ कर दीजिए माताश्री। महादेव के पूजा करके मुझे जो नागमणि मिला था वो मेरे राज्य के लोग मुझसे छीन लेना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भाग आया और इधर आके मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माता, प्रभु को कुछ मत बताइए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा तो मिलेगा ही। नागमणि वापस करो और जल्द से जल्द अपने राज्य में चले जाओ। वहाँ जाके महादेव की पूजा करो। अगर स्वामी फिर से तुमसे संतुष्ट होगा तभी मिलेगा तुम्हें ये मणि, और ये मेरा आज्ञा है। जथा आज्ञा माता, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। नागराज नागमणि को दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग एक साथ दुर्गा माँ के नाम जपते हैं। फिर दुर्गा माँ अपने बच्चों को लेकर पूजा के जगह पे आते हैं। पेचक, मोर, बत्तखराज और मुसकराज भी अपने दोस्तों से विदा लेकर पूजा के स्थान पर आ जाते हैं। धूमधाम से 5 दिन का पूजा संपन्न होते हैं और फिर लौटने का वक्त आ जाता है। सभी पक्षियाँ आँख में आंसू लेकर देवी माँ और अपने मित्रों को विदा करते हैं और फिर अगले साल के लिए अपेक्षा करने लगते हैं। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्द ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।